एलियोपैथिक अमाइन का हमारा कन्वर्जन है नाइट्रोमिथेन टू डाईमिथाइल अमाइन आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाइट्रोमिथेन टू डाईमिथाइल अमाइन। अब देखो नाइट्रोमिथेन आपका क्या होता है, आपका नाइट्रोमिथेन होता है CH3NO2। ठीक है, आपका हो गया नाइट्रोमिथेन। अब हम इसको कन्वर्ट करना है डाईमिथाइल अमाइन में। हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप रिएक्ट कराओगे इससे इसको Fe और HCl से। आप FeHCl से जब रिएक्ट कराते हो तो आपका क्या हो जाता है, NO2 की जगह आपका NH2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CH3NH2। ये आपका हो गया। अब आप इसको क्या कराओगे, आप इसको कराओगे CHCl3 और KOH से। अब देखो CHCl3 KOH से आपका क्या हो गया, ये कौन सा टेस्ट है आपका, ये कार्बाइलमाइन टेस्ट है। कार्बाइलमाइन टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 और यहाँ पे NC बन जाएगा, आपका आइसोसाइनाइड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे LiAlH4 से। LiAlH4 से हम जब इसको रिएक्ट करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3NH मतलब क्या, डाईमिथाइल अमाइन आपका यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको बताना है ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे या आपका ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया CH3NO2 को, मतलब नाइट्रोमिथेन को FeHCl से रिएक्ट हो NH2 में कन्वर्ट हो गया CH3NH2। CHCl3 कार्बन अमाइन टेस्ट लगा के NC में कन्वर्ट कर लिया, फिर LiAlH4 से आपका डाईमिथाइल अमाइन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको देख लेते हैं। देखो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोपेनोइक एसिड आपका क्या होता है, CH3CH2COOH। ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड को आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा NH3 से इसको रिएक्ट, NH3 से रिएक्ट करके और आपको हीट करना पड़ेगा इसको। जो आप ये करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2CONH2 आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका CONH2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इसको अब फर्दर रिएक्ट कराना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2NH2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसके बाद आपको रिएक्ट कराना है HNO2 से। HNO2 से आप HNO2 से अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका यहाँ पे NH2 की जगह आपका यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो CH3CH2 आपका OH यहाँ पे हो गया। अब फर्दर इसको रिएक्ट कराना है और फर्दर और लास्ट स्टेप है ये, बस आपको रिएक्ट कराना है K2Cr2O7। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है K2Cr2O7 से आप कन्वर्ट कराते हो तो आपका CH3COOH यहाँ पे हो जाता है, मतलब COH ग्रुप में बदल जाता है। यहाँ पे OH से हमने बदल दिया इसको COH ग्रुप में। ठीक है, तो आपका ये K2Cr2O7 जब भी आप करोगे तो COH बन जाएगा। बाकी आप ये पूरे स्टेप से एक बार वापस देख लो, हमने कन्वर्ट किया है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं CH3COOH हमारा इथेनोइक एसिड हो गया। अब आप इसको रिएक्ट कराओगे LiAlH4 से। आपको बताना है LiAlH4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो CH3CH2OH हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको PCl5 से रिएक्ट कराओगे। PCl5 से रिएक्ट कराने में क्या होगा, आपका CH3CH2Cl। देखो आपका एक ए भी होता है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आप ये स्टेप ऐसे यूज़ करें तो आपको CH3CH2Cl PCl5 से कराना पड़ेगा तो CH3CH2OH बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें पूरा अलग स्टेप होता है, इसमें पूरा अलग स्टेप होता है। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड का अलग स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर दोगे तो आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग स्टेप होते हैं। तो इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड अभी हम कर रहे हैं। CH3COH हमने LiAlH4 से रिएक्ट कराया, CH3CH2OH बन गया। PCl5 से किया, CH3CH2Cl बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे यहाँ पे KCN से। ठीक है, KCN से हम रिएक्ट करेंगे। जब आप KCN से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2CN यहाँ पे बन जाएगा, आपका साइनाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, H3O+ से रिएक्ट कराओगे। ठीक है, H3O+ से जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका बन जाएगा CH3CH2COOH। मतलब क्या, आपका यहाँ से प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे कन्वर्ट करना है इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। इथेनामाइन टू मिथेनामाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इथेनामाइन आपका CH3CH2NH2, ये आपका हो गया इथेनामाइन। अब देखो सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे हम HNO2 से। HNO2 से रिएक्ट करने के बाद आप इसका आपको एक क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NH2 की जगह OH ग्रुप आ गया। अब आप जब इसको रिएक्ट कराओगे K2Cr2O7 से, K2Cr2O7 से क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको,
और बहुत बार बता भी रखा है, आपका COH ग्रुप में चेंज हो जाता है, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे होता है या रिडक्शन होता है, या आपको कमेंट बताना है, ठीक है। K2 से H2O से आपका COH ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे NH3 के साथ, और NH3 के साथ हम यहाँ पे हीट करेंगे इसको। तो NH3 के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो CH3, आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको रिएक्ट कराना है Br2NaOH से। ये थोड़े से लंबे होते हैं रिएक्शंस, पर ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH3NH2 बन जाएगा। तो हमने बना लिया यहाँ पे एथेनामाइन टू मिथेनामाइन। यहाँ पे कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, करते हैं। देखो हमें दिया हुआ है मिथेनामाइन, वो है CH3NH2, आपका मिथेनामाइन हो गया। अब इसको आप रिएक्ट कराओगे HNO2 से, HNO2 से रिएक्ट जब कराओगे आपका क्या हो जाएगा, CH3OH यहाँ पे हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, ठीक है। CH3 जब OH हो जाएगा, आप इसको रिएक्ट कराओगे SOCl2 से। अब SOCl2 तो आपका बहुत मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। SOCl2 से आपका क्या हो जाता है, OH की जगह आपका यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका CH3 यहाँ पे Cl बन चुका है। CH3Cl बनने के बाद आप इसको रिएक्ट कराओगे KCN से। KCN से जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका ये बन जाएगा CH3CN, ठीक है। साइनाइड ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब आप इसको रिएक्ट कराओगे LiAlH4 से, विच इज लास्ट स्टेप। LiAlH4 से रिएक्ट कराने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एथेनामाइन यहाँ पे बन जाएगा, CH3CH2NH2 यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन टू पी क्लोरोएनिलीन। देखो क्लोरोबेंजीन आपका क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को पी क्लोरोएनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब पैरा क्लोरोएनिलीन में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ोगे। NO2 ग्रुप कैसे जोड़ोगे, HNO3 और H2SO4 से आप रिएक्ट करोगे। HNO3 H2SO4 आपका क्या होगा, नाइट्रेशन हो गया। और नाइट्रेशन पे हम पैरा वाला ग्रुप ले लेंगे, पैरा वाला ग्रुप पे आपका NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे आपका Cl है ही, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप SN और HCl से रिएक्ट करा दोगे। जब आप SN और HCl से या Fe और HCl से आप रिएक्ट कराते हो, FeHCl और SnHCl जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका नीचे देखो NO2 की जगह हमेशा हमारा NO2 रिप्लेस हो गया NH2 में बदल जाता है, विच इज आप क्या बोलते हो उसको, आप इसको एनिलीन बोलते हो। और यहाँ पे आपका क्लोरीन है, तो आपका क्या बन गया, पैरा क्लोरो एनिलीन यहाँ पे आपका बन चुका है।